हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज मैं एलईडी रिपेयर करना हूँ जो 21 इंच में है, जो 24 इंच में है। जैसे कि AIM आप देख सकते हो, कंपनी का नाम ये मतलब चाइना मॉडल में है, मतलब लोकल कंपनी है। ठीक है, तो मैंने इसे खोल कर रखा है ताकि हमारा समय जो है पूरी तरह से बच जाए और आपको रिपेयर करते समय ज़्यादा देर भी ना लगे अपनी वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हाँ, इसका फॉल्ट यही है कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी टीवी को अपनी इंस्टॉल कर देता हूँ अपनी प्लग में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इसे ऑन भी कर दिया है और ये आप देख रहे हो सेंसर का एलईडी यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन स्टैंड बाई के लिए लगने वाली जो वोल्टेज है, जैसे कि 3.3 और 1.8 वोल्ट, और उसके बाद जिसमें अगर कभी भी आपके पास ऐसा वाटर डैमेजेस पीस आता है तो आपको ख्याल रखना है कि इस प्रकार से काम करते समय आप कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में शॉर्टेज पड़ता है और प्रॉब्लम भी जो है, क्रिटिकल फॉल्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अभी हमें पूरी जानकारी के साथ ही इसका जो है काम कर लेना है। तो मैंने फ़िलहाल तो इसे किसी भी जगह पर शोल्डर नहीं किया है, क्योंकि मुझे शोल्डर का जो नज़ारा है, जो फॉल्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी इसे पूछ लिया है मैंने। अभी यहाँ पर तो पावर सेक्शन का जो फॉल्ट है वही है, लेकिन आपको समझ लेना है कि कहाँ से और किस जगह से पावर सेक्शन का फॉल्ट जो है यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा 3.3 है, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट आना ही आना है। तो यहाँ पर देख रहे हो किसी भी प्रकार से यहाँ पर वोल्टेज जो है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस जगह पर हमें जो है, इस जगह पर हमें देख रहे हो यहाँ पर 12 वोल्ट हमारा प्रॉपरली मिल रहा है। तो इसके फर्स्ट वाले पॉइंट पर देख रहे हो नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इस जगह पर भी हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। मतलब ये रेगुलेटर आईसी ख़राब हो सकता है। तो इस आईसी को ही हम चेक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज इन नहीं हो रहा है रेगुलेटर के फर्स्ट वाले पॉइंट पर। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज मिल रहा है, तो वो भी 5 वोल्ट से बहुत कम है। तो इसके फर्स्ट वाले पिन पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट से कम ही वोल्टेज नज़र आ रहा है। अब हमें इसे 3.3 जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसे ही हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट इसी प्रकार से हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर 12 वोल्ट से आगे भी जा रहा है, मतलब हमारा जो प्रॉपरली वोल्टेज है वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जितना जो रेगुलेशन के लिए वोल्टेज होना चाहिए, जो 3.3 ये मेमोरी और ये अपना रेगुलेटर आईसी है, जहाँ पर हमें 3.3 से लेके 5 वोल्टेज यहाँ पर इन होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर वोल्टेज इन नहीं हो रहा है। तो आप इसे आप चेक कर सकते हो कि भाई किस जगह से वोल्टेज इन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका जो मिनी आईसी है उसे जो है हम मिनी आईसी का हम शोल्डर करके लेंगे, ताकि यहाँ से अगर फॉल्ट नज़र आता है, मतलब है उस बर्न की वजह से, तो वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो कितना भी लंबा हो सके हुए तो आप देख लेना, क्योंकि अगर मैं इसे स्किप कर लेता हूँ तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं स्किप नहीं कर रहा वीडियो को।
ये देख सकते हो मैंने एक मॉड्यूलर यहाँ पर लगाया ताकि हमारा समय बच जाए, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ से मैंने 12 वोल्ट लिया है अपनी जिस जगह पर 12 वोल्ट पहले नहीं आता था, तो आपको बताया है कि किस प्रकार से 12 वोल्ट नहीं आ रहा था वाटर डैमेज की वजह से। तो मैंने जैसे ही इस एलईडी को ऑन किया तो यहाँ पर हमारे 5 टांगों का एक इस प्रकार का एक आईसी था, मतलब उसे हम रेगुलेटर बोल सकते हैं। तो रेगुलेटर प्रकार का एक इस जगह पर लगे तो वो डैमेज हो गया, जैसे कि इस 5 वोल्ट से होकर अपने स्टैंड बाय प्रोसेसर के लिए इनके जो 5 पिन है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इनके। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3, 4 और 5। यहाँ पर एक जूम करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये 5 पॉइंट है। तो इसमें से मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था 2 वोल्ट, मतलब 1.20 इस प्रोसेसर के लिए जाता है। तो ये रेगुलेटर हमारा जो है एकदम बर्न हो गया, मुझे धुआं उसमें से निकल चुका था और ये पूरी तरह से जल गया था। तो इस प्रकार के फॉल्ट के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? इस एलईडी टीवी में 2 प्रकार के फॉल्ट को मैंने आपको बताया है। सो हम एक ही बार 2 फॉल्ट इसमें निकाले हैं जो कॉम्बो बोर्ड है। तो ये आपको ख्याल में रखना है कि भाई इस जगह पर जो अपना रेगुलेटर कॉइल है, इस कॉइल की जगह पर ही यहाँ पर हमें 1.2 वोल्ट यहाँ पर मिलता है। तो हमें किसी भी प्रकार से ज़्यादा वोल्ट नहीं देना है। तो इस जो मॉड्यूलर है यहाँ पर देख सकते हो 1.5 और यहाँ पर 1.8, यहाँ पर 2.15 इस प्रकार के यहाँ पर वोल्टेज लिखे रहते हैं। तो आपको अगर इससे भी कम वोल्टेज चाहिए, किसी भी प्रोडक्शन को शोल्डर ना करे, ताकि हमारा जो वोल्टेज है 1.2 वहाँ पर आ जाएगा और अपना जो वर्किंग है, जो जिस जगह पर जितना वोल्ट लगता है उस जगह पर उतना वोल्ट ही मिलने के बाद हमारा जो टीवी है पूरी तरह से ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टीवी को ऑन करके रखा है, तक देख सकते हो हमारा एलईडी जो है ग्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इस ग्रीन एलईडी नहीं हो रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन एलईडी हो चुका है और अपना जो टीवी है ऑन हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर अपना टीवी जो है ऑन हो चुका है, मतलब बैक लाइट जो है पूरी तरह से ओके हो चुके हैं। तो नीचे से हम दिखाएंगे आपको कि टीवी ऑन हुआ है या नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे पैक कर दिया अपने स्क्रू के मदद से बोर्ड को, ताकि मैं उठा सकूँ तो ये गिरे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे अपना एलईडी जो है पूरी तरह से ओके हो चुका है या नहीं। वो भी मैंने बहुत कम समय में आपको सिखाया है कि किस प्रकार से एलईडी को स्टैंड बाय से रिलीज़ कर देना है। देख रहे हो यहाँ पर एलईडी जो है हमारा पूरी तरह से ओके हो चुका है। तो आपको भी अगर इस प्रकार के किसी भी मॉडल का अगर प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूरे जानकारी आपके लिए दे दूंगा। लेकिन आपको ख्याल रखना कि भाई कभी भी बिना वोल्टेज की जानकारी की वजह से आप किसी भी एलईडी हो, एलसीडी हो, किसी भी प्रोडक्शन को कभी भी हाथ ना लगाए। उसकी पूरी जानकारी जब तक आपको पता ना लगे तब तक आप किसी भी प्रोडक्शन को हाथ ना लगाए, क्योंकि भाई उससे अगर आपका क्या होगा कि घाटा ही हो जाएगा। आप चाहे तो आप मेरे एक वीडियो को देख सकते हो जहाँ पर मैंने 200-300 रुपये का मैंने ही खुद घाटा किया है। सो आप भी कभी भी ऐसी कदम ना उठाए जाकि आपको अगर पता नहीं है, तो आप किसी भी प्रोडक्शन को हाथ ना लगाए, ताकि जो घाटा है वो आपका ना बढ़े और आपको किसी भी तकलीफ़ का परेशानी उठाना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो भाई कमेंट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एलईडी को पैक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।